नमस्कार साथियों, बाज़ार बने चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है स्टॉक्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। स्टॉक्स की परिभाषा क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं। हम अगर स्टॉक्स को वास्तविकता से समझते हैं तो सरल शब्दों में कहें तो स्टॉक्स कंपनी में स्वामित्व को प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात अगर आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आपका उस कंपनी पे मालिकाना हक है। तो ये इस प्रकार से विभाजित होता है कि जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा स्टॉक्स होंगे वह उस कंपनी के ऊपर उतना ही ज़्यादा अपना मालिकाना हक कर सकता है। किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए स्टॉक्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे पब्लिक और प्राइवेट। और भी ज़्यादा सरल शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए कि किसी एक 100 बीघा ज़मीन का एक टुकड़ा है और वह 100 लोगों में विभाजित है और हर व्यक्ति के पास एक बीघा ज़मीन है। तो हर व्यक्ति का उस 100 बीघा ज़मीन पर केवल 1 बीघा का ही अधिकार है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास अगर 50 बीघे का अधिकार हो जाता है तो वह उस ज़मीन के टुकड़े के सबसे ज़्यादा भूभाग पर अधिकारी है। इसी प्रकार शेयर्स में जिस व्यक्ति के पास या जिस संस्था के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं वह उस कंपनी पर अपना स्वामित्व दायर कर सकते हैं। अब बात आती है कि शेयर्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखिए, 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं जिन्हें हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। सबसे पहले होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरा प्रकार जो होता है उसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। तो इन दोनों में डिफरेंस या अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स की। प्रेफरेंशियल शेयर्स भी एक मालिकाना हक प्रदान करते हैं, परंतु प्रेफरेंशियल होल्डर जिनके पास यह शेयर्स हैं वो कंपनी के वोटिंग राइट्स में अधिकारी नहीं हैं, वह कंपनी में बदलाव के अधिकारी नहीं हैं। परंतु अगर कंपनी कभी भी डूबती है तो सबसे पहले जो कंपनी अगर डाइल्यूट होती है तो कंपनी का सबसे पहले जो पैसा दिया जाता है वह प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। और अगर हम डिविडेंड भी डिवाइड करते हैं तो भी सबसे पहले जो हक है डिविडेंड का वह प्रेफरेंशियल शेयर्स को दिया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर जो है वह किसी प्रकार से कम है। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वह अपने वोटिंग राइट से कंपनी में बदलाव ला सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के बाद जितना भी पैसा बचता है वह इक्विटी शेयर्स होल्डर आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें यह तो पता लग गया कि शेयर होता क्या है और कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं, परंतु ये शेयर्स खरीदे और बेचे कहाँ पे? तो देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग एक्सचेंज होते हैं। जैसे भारत में मुख्यतः 2 एक्सचेंज हैं जिन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जहाँ पे कोई व्यक्ति या संस्था शेयर्स को बाय या सेल करती है, अर्थात खरीदती या बेचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये तो पता लग गया कि शेयर्स क्या हैं, कितने प्रकार के शेयर्स हैं और हम उसे कैसे और ख़रीदें और बेचें, परंतु ये शेयर्स का प्राइस ऊपर और नीचे कैसा होते रहता है? क्यों कुछ शेयर्स बहुत तेज़ी से ऊपर भागते हैं और क्यों कुछ शेयर्स बहुत तेज़ी से नीचे चलते रहते हैं? तो इसका यह जो शेयर जो प्राइस है, शेयर प्राइस, किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस जो इन्फ्लुएंस होते हैं वह 2 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। अगर किसी शेयर की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो शेयर्स के प्राइस अपने आप तेज़ी से ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। और अगर किसी शेयर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है परंतु डिमांड बिल्कुल भी नहीं है तो उस शेयर का प्राइस बहुत ही तेज़ी से घटने लग जाता है। अथवा किसी शेयर में मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो उस शेयर के प्राइस बहुत तेज़ी से गिरते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा
उस शेयर से निकालना चाहते हैं। और मान लीजिए किसी शेयर के लिए कोई बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से वो शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ता रहता है। अब हमने बात की शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उन्हें ख़रीदा बेचा जाता है और कैसे प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। परंतु वोटिंग राइट्स और ओनरशिप किसकी होती है? तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमारे शेयर्स इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर्स में डिवाइडेड हैं, परंतु ओनरशिप जो है वह दोनों शेयर की है और वोटिंग राइट्स सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर को मिलते हैं। तो इस प्रकार इक्विटी शेयर्स होल्डर कंपनी में ज़्यादा मालिकाना हक व्यक्त करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे शेयर्स तो हो गए, परंतु ये डिविडेंड क्या है? अब इस प्रकार समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी वित्तीय वर्ष में कुछ आय प्राप्त की, उनका कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ और कंपनी ने सोचा कि उस रेवेन्यू को अपने शेयर धारकों को डिवाइड करा जाए, बांटा जाए। तो कंपनी उस जो रेवेन्यू जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसको जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स में जो बांटती है उस मीडियम को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड आपको समय समय पर कंपनियां देती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां डिविडेंड देती हैं, केवल कुछ कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं और वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो आपको यह अपनी एनालिसिस में देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनियां हैं जो हर साल डिविडेंड देती रही हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको शेयर मार्केट एवं शेयर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल से यूं ही जुड़े रहेंगे और मैं और आप हमेशा ऐसे ही मार्केट सीखते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। बाज़ार बनिया में जुड़ने के लिए आपका दिन शुभ हो।